वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 14 अगस्त है। तो आप सभी को मेरी तरफ से यौम आज़ादी मुबारक। अब देखो भाई, जैसा भी मुल्क है तो अपना। अब मैं इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, सीधा वीडियो पे आते हैं। तो भाई आज 14 अगस्त था और जापान की तरफ से इतना अच्छा गिफ्ट मिला क्योंकि आज पाकिस्तान के अंदर डीमन स्लेयर की इन्फिनिटी कैसल मूवी रिलीज हो गई हुई है और मैं वो मूवी देख के आ गया हूँ। आज इस वीडियो के अंदर मैं उस मूवी के बारे में थोड़ी बहुत बात करूंगा, फिक्र ना करो, स्पॉइलर नहीं दूंगा। कि आप समझ लो एक किस्म का मैं तुम लोगों के अंदर की एक्साइटमेंट को बढ़ाऊंगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें इस मूवी की ड्यूरेशन की तो वो अराउंड 2.5 घंटे के आसपास की थी। और मैं सच बताऊं, मुझे बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि यार 2.5 घंटे कहाँ गए, मुझे पता ही नहीं लगा। मतलब मैं मूवी के अंदर इतना ज्यादा गुम हो गया था कि मुझे जस्ट पता ही लगा और अचानक से मूवी खत्म हो गई। खैर, अब अगर इस मूवी के बारे में थोड़ी बहुत बात करें तो भाई साहब क्या दिखा दिया इन्होंने इस मूवी के अंदर। मतलब जो इसके अंदर की फाइट्स है, बाय द वे मेरा ये फर्स्ट ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने ऐसे एनिमे की फाइट्स विद गुड एनिमेशन इतनी बड़ी स्क्रीन में देखी थी और कसम से मेरा तो दिल भर गया था। मतलब अगर मैं इसके अंदर की फाइट्स के बारे में बात करूं तो पहली प्रॉपर फाइट जो हमें देखने को मिली थी वो थी शिनोबू की और डोमा की, जो अपर मून 2 है। ओ भाई साहब, मतलब क्या कमाल की वो फाइट इन्होंने हमें दिखाई है। मतलब अगर उसकी एनिमेशन के बारे में बात करूं और फिर उसके बाद जो मैं सारी शिनोबू की हमें पूरी बैक स्टोरी हमें दिखाई थी इसके अंदर, वो वैसे कुछ इतनी खास नहीं थी लेकिन फिर भी वो बैक स्टोरी अच्छी थी। और लाइक अभी तक मैंने जितना डीमन स्लेयर देखा, फर्स्ट टाइम शिनोबू को अपने फुल लेवल पे लड़ते हुए मैंने देखा था। मतलब वो हर तरह की अपनी ब्रीथिंग लेवल्स का वो इस्तेमाल कर रही थी, वो काफी ज्यादा अच्छा लगा था। और उस फाइट का जो कंक्लूजन हुआ था, शिनोबू के अलावा जो उसके साथ एक लड़की फिरती रहती है जिसका नाम आई थिंक कनाओ होता है, उसकी भी थोड़ी बहुत फाइट आती है और वो फाइट भी अच्छी खासी फाइट थी। खैर, इस फाइट को छोड़ के अगर मैं मेन फाइट के बारे में बात करूं जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहा था, और वो थी जेनिट्सु की फाइट। ओ भाई साहब, जिन लोगों ने वो मूवी देखी है उन लोगों को पता लग गया होगा कि यार मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कोई भी स्पॉइलर ना दूं, लाइक अगर मैं एक लाइन में इस फाइट के बारे में बात करना चाहूँ तो वो होगा कि एब्सोल्युटली अमेजिंग। उसके अंदर हमें एक इन्होंने नया अपर मून दिखाया था जो कि बाय द वे अपर मून 6 होता है। वो आई थिंक अभी तक हमें इस पूरे एनिमे के अंदर नहीं दिखाया हुआ था। अब वैसे मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा, लेकिन वो अपर मून 6 और जेनिट्सु का आपस में कुछ ताल्लुकात है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और लाइक वो फाइट ऐसी थी कि एक तरफ वो बंदा जो कि अपनी ब्रीदिंग का सिर्फ लेवल 1 इस्तेमाल कर सकता है और दूसरी तरफ वो बंदा था जो कि लेवल 1 को छोड़ के बाकी सारी ब्रीदिंग लेवल्स इस्तेमाल कर सकता है। और जब वो फाइट का इख्तिताम हुआ था, मैं कहता हूँ मुझे इस पूरी मूवी के अंदर वो जेनिट्सु की पूरी फाइट बहुत ज़्यादा मजा आया था। लाइक वो फाइट इस तरह थी कि मैं आराम से पीछे टेक लगा के बैठा था और जैसे ही वो फाइट स्टार्ट होती है तो एकदम से इतने ज़्यादा गूज़बम्स आ गए थे। अब अगर उसके बाद मैं इस मूवी की तीसरी और लास्ट फाइट के बारे में बात करूँ जिसके लिए भी आई थिंक सब लोग बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे थे, वो थी आकाजा और तांजीरो की फाइट। और भाई साहब, इतनी लंबी फाइट वो चली है और इसके अंदर जो हमें आकाजा की पूरी बैक स्टोरी दिखाई है बहुत ज्यादा अच्छी तरह इन्होंने वो हमें दिखाया है। लाइक मैं बैठ के पूरी मूवी देख रहा था और कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार मैं बोर हो रहा हूँ। लाइक बाज़ वक़्त ऐसा होता है ना कि एक बैक स्टोरी आ जाती है तो बंदा उससे बोर होना शुरू हो जाता है, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। और लाइक मैं कुछ स्पॉइलर नहीं देना चाहता, लेकिन आकाजा की बैक स्टोरी जो है ना, ओ भाई साहब, मतलब लाइक जिन्होंने वो मूवी देखी हुई है, जिन्होंने मांगा पढ़ी हुई है, उन लोगों को समझ में आ रही होगी कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। लाइक इन्होंने जिस तरह पूरा बिल्डअप किया था, लाइक इस पूरी मूवी के अंदर जो एक मोस्ट हाईलाइटिंग फीचर रहेगा वो आकाजा की बैक स्टोरी ही होगी। जिस तरह मुगन ट्रेन के अंदर रेंगुकू की पूरी बैक स्टोरी थी, उसका पूरा सीन दिखाया होता है, वैसा ही इस मूवी के अंदर इन्होंने आकाजा के साथ किया हुआ है। लाइक एक स्पॉइलर तो नहीं होगा, लेकिन आकाजा की बैक स्टोरी काफी ज्यादा इमोशनल थी। मेरे तो आंखों में आंसू नहीं आते, लेकिन फिर भी मुझे अंदर से बुरा लगा था कि यार ये नहीं होना चाहिए था इसके साथ। बैक स्टोरी को छोड़ के अगर मैं फाइट के बारे में बात करूं, जो तांजीरो और तोमियो को मिलके आकाजा के साथ फाइट कर रहे थे और वो पूरी की पूरी फाइट इज माइंड ब्लोइंग। मतलब जितना ज्यादा आकाजा पावरफुल है, मतलब तोमियो ने अपनी पूरी जान लगा ली, उसके बावजूद नहीं मर रहा था वो। लाइक तुम लोगों को 100% मजा आएगा ये मूवी देखने में। और अगर तुम लोगों ने मूवी नहीं देखी है तो मेरी बातें सुन के तो तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट जरूर बढ़ गई होगी। अब वैसे सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस पूरी मूवी के अंदर हमें ये 3 फाइट्स दिखाई हैं, इसके अंदर और भी बाकी हाशिरा के थोड़े बहुत सीन दिखाए थे। जिस तरह वो स्टोन हाशिरा का थोड़ा बहुत सीन था और इस तरह विंड हाशिरा का वो सीन में से वो एक छोटा सा सीन था, लेकिन वो सीन बहुत ज्यादा कमाल का था। और इस मूवी की एंडिंग के अंदर इन्होंने हमें अपर मून 4 भी हमें दिखा दिया है। लाइक जो बार बार इन्फिनिटी कैसल के अंदर जो वो इंस्ट्रूमेंट बजा रही होती है या बजा रहा होता है। तो ये एंड में अगर मैं एक मुख्तसर सी बात करूँ इस मूवी को लेकर तो ये कहूँगा कि यार वर्थ इट है।
और अगर तुम लोगों ने नहीं देखी तो जरूर देखो। एनिमेशन वाइज तो कुछ सवाल ही नहीं पैदा हो सकता ना, लाइक इसके मेन फीचर ही इसकी एनिमेशन है, क्योंकि स्टोरी तो बिल्कुल एक मिड तरीन स्टोरी है इसकी, लेकिन जो मेन फीचर है एनिमेशन, उसको अगर आप एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो तो उसका मजा तो अपना ही है। अब मैं अगर सिनेमा के बारे में बात करूं, जो कि मैं जरूर करना चाहता हूं, तो मैंने बाय द वे यूनिवर्सल सिनेमा में मैंने ये मूवी देखी थी, जो कि एम्पोरियम के अंदर है, और मैंने अपनी ग्लास वर्कर वाली वीडियो में इस सिनेमा की मैंने तारीफ की थी कि इसका माहौल अच्छा है, वो तो ठीक है, लेकिन इसकी मैनेजमेंट और जो सर्विस है वो बहुत ज़्यादा फजूल है। मतलब स्टार्टिंग के अंदर एक तो इनसे शो ही नहीं सिलेक्ट हो रहा था, कभी वेबसाइट के अंदर वहाँ पे जैपनीज लिखा हुआ आ रहा है, कभी इंग्लिश आ रहा है। उसके बाद अगर मैं इनको ईमेल करूँ, ना ही मेरे ईमेल का जवाब दे रहे हैं, ना ही मेरी कॉल उठा रहे थे। और फिर उसके बाद जब मूवी देखने गए तो वैसे मुझे पता था कि यार 14 अगस्त है तो रश होगा, लेकिन उसके बावजूद इनकी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा फजूल है। लाइक एक तो पहले इनका सिस्टम नहीं चल रहा था वहाँ पे, और लाइक मेरी टिकट के अंदर स्क्रीन 7 लिखा हुआ था, तो जब मैं स्क्रीन नंबर 7 में मैं गया तो वहाँ पे पता नहीं कौन सी पाकिस्तानी मूवी लगी हुई थी, और वहाँ पे वो कहते कि बाहर निकलो यहाँ से, तो वो कहीं और लगी हुई है। और फिर हम वो दूसरी स्क्रीन के ऊपर हम भागते भागते गए थे। इनको अब इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि यार अब नाम तो है अब इनका काफी था, लेकिन काम भी अच्छा करें फिर। तो यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं तो आपको अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सायोनारा।